बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ औरंगजेब खान अपने साथी एनालिस्ट सैयद शब्बीर हुसैन के साथ हाजिर खिदमत है। आज क्रिकेट की बहुत ज़्यादा सरगर्मियां हुई हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अपने इलाके जो ब्लॉक 5 शाह फैसल कॉलोनी का है, उसमें जो टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है शाह फैसल चैंपियन लीग के हवाले से, उस पर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। जिस तरह से उस टूर्नामेंट को तनीम ने ऑर्गेनाइज किया, दानियाल ने ऑर्गेनाइज किया, आमिर मखसूस साहब की टीम थी, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। बहुत उम्दा टूर्नामेंट रहा जिसमें हमने बहुत से लोग हैं और बहुत से जो समाजी शख्सियत थी वो भी आई। जिस तरह से फरहान शब्बीर साहब आए। फरहान शब्बीर जो हैं वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं और उनकी जो है वो ब्लॉक 5 के हवाले से बहुत खिदमात हैं। और जैसे इमरान साहब हैं खान कंस्ट्रक्शन के, उन्होंने भी जो है वो इस टूर्नामेंट को जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया। और दूसरा ये कि इमरान ने फी सबीलिल्लाह जो पानी की सबील लगाई है ब्लॉक 5 में चौरंगी के पास, उसको भी जो है बड़ा भरपूर जो है वो सपोर्ट किया फरहान शबीर साहब ने, और उसके लिए कनेक्शन भी दिया पानी का। शबीर, आप क्या समझते हैं फरहान शबीर ने जिस तरह के काम किए हैं? और खासतौर पर मैं जिक्र करूंगा तैमूरिया ग्राउंड जो इस टूर्नामेंट से पहले बहुत जी, जी। ज्यादा गार्बेज और बहुत ज्यादा कूड़ा वगैरह पानी था, उन्होंने वो बहुत क्लीन कराया। क्या कहते हैं आप इस काविश के बारे में? से वो फरहान शब्बीर के हवाले से जो आपने बात की, वो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और एक समाजी शख्सियत हैं और वो अपने नाम के साथ अपनी समाजी एक्टिविटीज़ के हवाले से बहुत पहचाने जाते हैं। और नो डाउट उन्होंने जो आगे बढ़ के शाह फैसल ब्लॉक 5 में जो पानी की सबील के लिए पानी का इंतज़ाम किया, जिसमें हमारे दोस्त इमरान को बहुत मुश्किलात दरपेश हो बिल्कुल रही थी। बिल्कुल सही कह और रहे हैं आप। फरहान शब्बीर भाई ने आगे बढ़कर उनकी मदद की और उन्होंने कहा इमरान भाई आप फिक्र ही नहीं करें, और उनके कहने के बाद से वो पानी की जो सबील थी। देखिए, हम ये किसी को ये नहीं कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी की प्रोजेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, जो बेहतर काम करेगा उसको हाईलाइट करना चाहिए। ये मेरी भी जिम्मेदारी है, शबीर की भी जिम्मेदारी है और बहुत से लोगों और की फैसल जिम्मेदारी है। वो जेब में आपकी बात काट रहा हूँ, जिस तरह से क्रिकेट की एक्टिविटी के लिए उन्होंने ग्राउंड की इतनी बदतरीन हालत थी, सही तैमूरिया कह रहे हैं ग्राउंड आप, की, सही कह रहे हैं। गटर का पानी उसमें भरा हुआ था, उन्होंने जिस तरह से उसको चंद दिनों में उसको इस काबिल बनाया कि वहाँ एक एक टूर्नामेंट बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ। बेहतरीन टूर्नामेंट हो सके। और वहाँ लोगों का जिस तरह से हुजूम था और देखा जा रहा था वो प्रोग्राम, तो मैं और आप तो वहीं थे, हमने तो वो खुद अपनी आंखों से देखा है और उनकी जो काविशें थी वो हमें नजर आई वहां पे। फिर हमें जो है हमने इंटरव्यू लिए शब्बीर, जैसे इमरान रियाज साहब जो सूबाई असम्बली के जो एमकेएम के प्लेटफॉर्म से जो है वो रुकन जो है वो हैं, तो वो हुए। और अपना शारिक जमाल साहब हुए, कौमी असम्बली के हैं। शारिक जमाल साहब भी बड़े अच्छे एक समाजी आदमी हैं और उनकी शख्सियत भी बहुत अच्छी है, तो वो भी आगे बढ़कर इन सब बहुत एक्टिविटीज में। बेहतर इन्होंने जो है ना मोटिवेट और किया लोगों को। सबसे बड़ी बात निशात जिया, जो हमारे निशात जिया साहब हुए, वो साबिका एमएनए थे, एमपीए थे आई थिंक। एमपी हाँ, सॉरी एमपीए थे, उन्होंने भी उनकी के साथ के ये लोग हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। आमिर मकसूद साहब की भी बड़ी काविश है, उन्होंने टूर्नामेंट भी कराया है। फरहान शबीर साहब ने भी एग्रो टेक्निकल कॉलेज, एग्रो टेक्निकल स्कूल जो है वहां पे बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट कराया था ऑल कराची, और अच्छे ऑर्गेनाइजर भी हैं ये लोग। तो बहरहाल हमें जो है वो अपने इलाके को भी जो है वो बिल्कुल प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल ब्लॉक 5 से बहुत बेहतरीन क्रिकेटर्स जो है वो आए हैं। जैसे निकले हैं, साजिद रियाज एक बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा ताहिर हुसैन थे, फैयाज थे, इमरान खान है, अपना रिजवान महबूब है, बाबर रिजार है, शहजाद भाई ने बहुत काम किया है इस इलाके के हवाले से। बिल्कुल सही कह और रहे हैं। और नूर मेमोरियल के नूर शहजाद, मेमोरियल के बड़े प्लेयर अच्छे उन्होंने अपना बहुत, इरफान अली वगैरह, शहजाद भाई ने बहुत काम किया। आप लोग तो उनके साथ के जो हम है तो वो, उनके साथ खेलते रहे। आप लोग उनके शहजाद, पौधे लगाए हुए हैं। हाँ शहजाद भाई ने तो हर उस लड़के पे मेहनत करी जो जरा सा भी उनको नजर आया कोई स्किल्स उसमें क्रिकेट के और हवाले से, बगैर किसी हर्फ के और सपोर्ट किया उसको, सपोर्ट किया। माली तौर पे उसकी हर तरह से मदद भी की अगर वो नहीं कर पा रहा था। तो बहरहाल शहजाद भाई भी एक क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा नाम है। इस टूर्नामेंट में माशाल्लाह फैजान खान ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके बेस्ट बॉलर का भी खिताब लिया। तनीम बहुत अच्छी बैटिंग करे थे, बदकिस्मत रहे फाइनल में कुछ नहीं कर सके। लेकिन इस शाह फैसल लाइंस जो है उसने शाह फैसल यूनाइटेड को 22 रन से हरा के टूर्नामेंट जीता। बहरहाल हम मुबारकबाद देते हैं इस तरह की काविश करने वालों को, इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने वालों को। अब शबीर, बात करते हैं हम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो दूसरा टेस्ट है, आज उसका तीसरा दिन था। बहुत अच्छा और सनसनीखेज ये मैच हो गया। शबीर, क्या कहेंगे इस मैच के बारे में आप? मैं पहले तो
हैरत ज़दा हूँ कि पाकिस्तान की टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर गई। और दूसरी बात सही। ये है कि कुछ टाइमिंग का मसला था, उन सेट हुए हैं प्लेयर्स, और वो नज़र आ रहा है कि वो अब अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों, अभी आप बॉलर्स को देखें हमारे, ऐसा लग रहा है कि ये वो बॉलर्स ही नहीं है जो पहले टेस्ट में थे। आपने बहुत अच्छी बात की, क्रिकेटिंग टर्म जो यूज की है कि कुछ टाइम उन्होंने लगाया, उसके बाद वो जो है वो हाँ क्लेमेटाइज हुए हैं। हाँ, वो और हमारे बैट्समैन भी नजर आ रहे हैं, एक दो बैट्समैन गलत खेलते हुए आउट हो गए, उनको सेंचुरीज करनी चाहिए। अब्दुल्ला शफीक इतना अच्छा खेलते खेलते आउट हो गए, बिल्कुल सेट हुआ हुआ था। बिल्कुल सेट होके। और ये ऐसे ही अगर इंग्लिश प्लेयर्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियंस होते वो हैं, पूरी बारी लेते वो हैं। पूरी बारी लेते हैं अपनी सेंचुरी, अगर 50 क्रॉस करते हैं टेस्ट में तो फिर उनके लिए इजी हो जाता या है। मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि ईशान मसूद को बहुत आला बैटिंग कर रहा था, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की, बेहतरीन बैटिंग बहुत की है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग लेकिन कर रहा थोड़ा था। सा ना टेस्ट करना चाहिए अपने आप को, ना थोड़ा सा जो है ना वो लिमिटाइज करना चाहिए आप, क्योंकि क्योंकि बहरहाल आप पे बड़ा डिपेंड कर रही थी टीम। अगर आप वहां 100 करते तो यकीनन इस वक्त पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा अपर हैंड के साथ जो है मैदान में मौजूद रहती। क्या कहते हैं शबीर आप? औरंगजेब, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। अगर शान मसूद वो इतना अच्छा खेलते हुए आउट हो गए, सरप्राइज था हमारे लिए। लेकिन अगर वहां वो एक लंबी इनिंग मतलब सैकड़ा भी करते ना, तो पाकिस्तान की इस वक्त जो बॉलरों ने बॉलिंग करके पाकिस्तान को इस पोजीशन पे ले आए, कि अगर वो कल एक 30-40 के रन के अंदर इनको आउट कर लेते हैं तो एक चेसेबल स्कोर होगा, बहुत जबरदस्त मैच होने जा रहा है। बहुत अच्छा मैच हो जाएगा। शबीर आज जो है ना वो मैं आपको बताऊं, आज पाकिस्तानी जो फास्ट बॉलर थे ना, दोनों जो बॉलिंग का आगाज करते हैं, खासतौर पे मैं नाम लूंगा मीर हमजा का, मीरू का, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया उसने। ये चीज वावर कराई है कि देखिए पेस सब कुछ नहीं होता, पांच जगह पेस के साथ आपको कंट्रोल, स्विंग और उसके साथ जो सीम, ये तीनों चारों चीजें जो मिलकर जो उसने बॉलिंग की है ना, उसकी बॉल पे बदकिस्मत रहा, वो एक कैच भी छूटा है। लेकिन जिस तरह से उसने कट कराई है बॉल, जिस तरह से उसने लाइन टीजिंग, जो लाइन होती है ना, बैट्समैन को खेलना पड़ता है। शबीर क्या कहते हैं आप उसकी बॉलिंग के बारे में? एक्चुअली सारा तो खुलासा आप बहुत अच्छी तरह से कर देते हैं। उसने विकेट टू विकेट बॉल की है, और जो उसने स्विंग अपनी रखी है वो दोनों तरफ, दोनों तरफ। दोनों तरफ उसने स्विंग की है। आप ये देखें, वो उसका गुड लाइन पे ही बॉल ज्यादातर उसने, आप अगर उसका बॉलिंग एनालिसिस देखेंगे, जो पिच पिच है बॉल, वो एक गुड लाइन पे उसने बॉल की है, और वहीं से वो आउट स्विंग कर रहा था, इन स्विंग कर रहा था। वो अपने पेस को एक जगह में लिमिट करके उसने सारी बॉलें वहीं की हैं, और मुझे उसको तो ना आज आसिफ याद आ रहा था, जिस तरह आसिफ ने उसने जो ट्रेवर्स आपने हेड को बोल्ड किया है ना, आसिफ की तरह वो बॉल पड़ा है और पड़ के सीम के साथ अंदर दाखिल हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि इस बॉलर को, शबीर दो टेस्ट खेले, दोनों इंतहाई गंदी विकेट पे, उन विकेटों पे जो डेनिस लिली और रिचर्ड हेडली जैसे कुछ नहीं करते थे, उन विकेटों पे दो बॉलर को खिलाया गया। लेकिन आज जो है मुझे शाहीन आफरीदी भी बहुत बेहतर नजर आया है, बॉल जिस तरह उसने की है। काश के अब्दुल्ला शफी जो है वो कैच कर लेता तो 5 आउट हो जाते। शान मिचेल मार्श का कैच छोड़ा है उसने। अब्दुल्ला शफी को ये क्यों बार बार स्लिप में खड़ा कर रहे हैं शबीर, कुछ कहेंगे, कुछ खुलासा करेंगे इस बात का आप? मुझे तो वो स्लिप का कभी भी अच्छा फील्डर नहीं मतलब वहां पे मुझे ये फील्डर स्लिप का है ही नहीं। फील्डर स्लिप का नहीं है, सबसे बढ़ के आगा जो है वो बेहतरीन कैचेस ले रहा है। आप आगा को खड़ा करो, बाबर आजम को खड़ा करो, उसकी जगह नहीं है। आपको देखिए यहाँ पे कैप्टनसी बहरहाल इनको थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेगी कि राइट फील्डर जो है वो राइट प्लेस पे जो है ना वो प्लेस करना चाहिए। बहरहाल शबीर, क्या आप समझते हैं कि कल का दिन जो है वो रिजल्ट का दिन होगा? जी जी, बिल्कुल कल रिजल्ट का दिन होगा। और मैं भी, अगर पाकिस्तान आउट कर लेता है उनको 30-40 रन के अंदर, ये 4 विकेटें ले लेता है, अगर उन्होंने करवा दिए 50-60 रन इस इनसे, तो फिर मैच मुश्किल हो जाएगा, यानी आप मुश्किल हो ये जाएगा। कहना चाह रहे हैं कि 300 थ्री प्लस हंड्रेड नहीं प्लस होना अगर रन चाहिए? होते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, विकेट भी का बिहेवियर भी चेंज होगा, स्पिन होने लगेगा। और आपको पता है नेथन लाइन बहुत अच्छी, उनके पास एक बहुत अच्छा बॉलर है। बहरहाल मुझे ये कहने दीजिए कि इससे अच्छा चांस पाकिस्तानी टीम को कमबैक करने का नहीं मिलेगा। जिस तरह का एक माहौल बन गया है, जिस तरह का एक पाकिस्तानी टीम ने ग्रिप किया है ना, अगर वो थोड़ा सा भी उन्होंने ढीला छोड़ा ना अपनी ग्रिप, तो यकीनन पाकिस्तान जो है वो 3-0 भी हो सकता है ये सीरीज। आप सही कह रहे हैं जेब, लेकिन पाकिस्तान का आपको पता है कि वो रिलैक्स हो जाते हैं हमेशा शुरू में 5-6 आउट करने के, अभी भी 5-4 आउट करने के बाद एक
17 रन पे 4 आउट हो गए थे। 17 रन पे 4 आउट करने के बाद भी एक बड़ी पार्टनरशिप हो गई, वो भी एक कैच छूट गया। अगर वहां वो कैच हो जाता तो अभी पाकिस्तान की पोजीशन कुछ और होती, लेकिन बहरहाल ये खेल का हिस्सा है, खेल का क्रिकेट का हिस्सा है। कैच छूटना, लेकिन इस तरह के इजी कैच छूटने नहीं चाहिए। बहरहाल होप फॉर द बेस्ट हाँ, के अल्लाह करे पाकिस्तानी टीम कल बहुत बेहतर मुकाबला करती हुई नजर आए। पाकिस्तान टीम को बहुत अ, जय लोगे खेलना पड़ेगा, और अपनी बैटिंग, अब सिर्फ पाकिस्तान बैटिंग से जीत सकता है ये मैच। अगर बैटिंग में हमारे ऊपर से रन हो गए। बाबर भाई के बारे में क्या कहेंगे आप, थोड़ा सा बाबर का खुलासा करेंगे आप? मुझे जेब इस टेस्ट सीरीज में बाबर कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे। मुझे इस वक्त इस टेस्ट सीरीज में 2 या 3 प्लेयर हैं जिनसे मुझे उम्मीद है, शान मसूद और रिजवान इस वक्त मेरी लाइकिंग में है कि ये रन्स कर सकते हैं। और रिजवान ऐसा प्लेयर है जो प्रेशर में जाके रन्स करता है, तो अगर ऐसा कोई प्रेशर वाला पॉइंट आया तो पाकिस्तान टीम पे, तो रिजवान मुझे बेस्ट। और शान मसूद से मुझे अगली इनिंग में बहुत एक्सपेक्टेशन है कि शान मसूद एक अच्छी इनिंग खेलेगा। और बाबर आजम मुझे इस टेस्ट पूरी बाबर आजम सीरीज का में, मैं आपको बताऊं कि इस साल बाबर आजम ने कोई 50 भी नहीं किया है, नवा टेस्ट है बाबर आजम का। पिछले साल इन्होंने 100 किया था, उससे पिछले साल इन्होंने सबसे ज्यादा 300 किए थे। उसके बाद कंटिन्यू जो है बाबर आजम का डाउनफॉल आ रहा है, खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट में। और ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम का रिकॉर्ड बहुत वर्स्ट है, 24 का इनका एवरेज है। और सरफराज का एवरेज 52 था, जो उसको हमने एक टेस्ट खिला के बाहर कर दिया। लेकिन बाबर आजम का आप एवरेज देखें, इमाम उल हक की आप बैटिंग देखें, 44 बॉलों में 10 रन करता है, बाहर कभी कुछ नहीं करता है, लेकिन वो टीम में खेल रहा होता है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। क्यों नहीं ये लोग इमाम उल हक को बिठा के सरफराज को इन कर लेते हैं? सरफराज को नहीं खिलाओ, तुम साइम अयूब को चांस दे साइम दो। अयूब को चांस दे दो। साइम अयूब एक बेहतरीन फॉर्म में, एक बेहतरीन प्लेयर नजर आ रहा है, आप उसको क्यों नहीं इंडक्ट करते? अब शायद तीसरे टेस्ट में मुझे नजर आ रहा है कि ये ओपनिंग में कोई चेंजिंग हो सकती है। लेकिन अगर इमाम उल हक सेकेंड इनिंग में भी फ्लॉप होते हैं तो उनको, पाकिस्तानी मैनेजमेंट को चाहिए कि वो देखें और साइम अयूब को चांस दे। एक उभरता हुआ प्लेयर है, उसको अभी आप चांस देंगे तो वो कुछ कर सकता है। और यही सीरीज होती है इस तरह की बड़ी, जो मेक और ब्रेक होता है, प्लेयर या तो बन जाता है या फिर वो ब्रेक हो जाता है। बहरहाल अच्छी डिस्कशन रही। अब ये है थोड़ा सा इंडिया की हार पे बात करेंगे। पहला टेस्ट इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान था, जो साउथ अफ्रीका ने एक इनिंग और 32 रन से हराया है। शबीर, साउथ अफ्रीका के डीन एल्गर और मार्करम को हटा दें, सारे यंग प्लेयर, खासतौर पर मैं बैटिंग में जिक्र करूंगा, बॉलिंग में भी उनके रबाडा को हटा दें आप, सारे यंग बॉलर। इन बॉलर्स और इन बैट्समैन ने मिलके इंडिया की टीम का वो हाल किया है कि जो कि इंडिया, मैं भी कम से कम नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था जो इंडिया का हाल हुआ है। औरंगजेब, मैं तो सरप्राइज हूं कि इंडिया एक इनिंग और 32 रन से मैच हार गई। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है उनकी टीम के लिए भी, क्योंकि उनके पास जो नाम है वो बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े नाम है, और सारे बड़े नाम है जो मुस्तकिल रन्स करते हुए आए हैं। और चाहे आप वनडे ले लें, टेस्ट ले लें और T20 ले लें, इंडिया किसी के हाथ नहीं लग रही थी। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने आड़े हाथों लिया है साउथ अफ्रीका ने इंडिया की टीम को। और नो डाउट उनके पास सीनियर खिलाड़ी 2 या 3 ही हैं, और उनके यंग, इससे नजर आता है कि उनका बोर्ड काम कर रहा है, वो अपने प्लेयर्स पे काम कर रहे हैं। जो उनके पास जूनियर्स प्लेयर हैं उन पे वर्क हो रहा है, वो नजर आया है। टेस्ट क्रिकेट एक बहुत मुश्किल क्रिकेट है, और मुख्तलिफ क्रिकेट है। उसमें माइंड सेट बिल्कुल चेंज होता है, लेकिन जो प्लेयर्स उन्होंने इस वक्त खिलाए वो बहुत ही। अच्छा शबीर, मजे की बात यह है कि ये इंडिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2 दफा हरा चुकी है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि साउथ अफ्रीका अपने मुल्क में ऑस्ट्रेलिया से कहीं ज्यादा खतरनाक और बेहतर परफॉर्म करने वाली टीम है। क्योंकि आप ये देखें कि उनके बहुत यंग प्लेयर्स जो हैं, उन्होंने जिस तरह से इंडिया की एक बहुत तजुर्बेकार टीम, अश्विन जैसे और बुमराह जैसे और सिराज जैसे बॉलर खेले हैं, बॉलिंग उनके खिलाफ उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया है। 185 किए हैं डीन एल्गर ने। बॉलिंग शोभा उनका इंडिया का मैच्योर्ड, बिल्कुल मैच्योर है, सही कह मैच्योर है बिल्कुल। और इतनी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ डीन एल्गर ने इतनी जबरदस्त बहुत आउटस्टैंडिंग जबरदस्त इनिंग खेली है। और फिर उनका जेनसन जो है, वो जो उनका ऑलराउंडर है, वो 84 रन नॉट आउट कर दिया। वो जेनसन जो इनका ऑलराउंडर है ना, वो बहुत ही मैच्योर्ड ऑलराउंडर है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत आगे जाएगा। आप देखिएगा अभी टेस्ट में वो वनडे में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और आप देखिएगा वो, मुझे तो उसकी क्रिकेट स्किल्स
बहुत अच्छी है। इसमें कोई शक नहीं, बेंच स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है इनकी। जो ये जिस तरह के नए प्लेयर्स आए हैं, बॉलर भी, बैट्समैन भी, कीपर भी, ये चीज ये साबित करती है कि साउथ अफ्रीका में जबकि कालो गोरों का मसला है, कोटा सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में भी शबीर बहुत बेहतर रही है, और 50 ओवर के और इस टेस्ट सीरीज में भी उन्होंने जिस तरह से अपना अपर हैंड का मुजाहरा किया, एक इनिंग और 32 रन इंडियन जैसी जबरदस्त बैटिंग लाइन के खिलाफ खेलते हुए जीतना जो है वो शीर लाने का मुतरादिफ था जो उन्होंने इसको हासिल किया। सही कह रहे हैं आप, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा इस बात पे। दूसरी बात ये कि साउथ अफ्रीका ग्रेजुअली जो है ना इम्प्रूव कर रही है, इम्प्रूव कर रही है, और हर शोबे में T20, अभी जो इनकी T20 सीरीज और वनडे सीरीज है, ये भी वो बुरा नहीं खेले, हाँ अच्छा खेले, अच्छा मुकाबला खेले, किया उन्होंने मुकाबला यंग किया, टीम है उनकी यंग इसमें भी। टीम है, लेकिन इंडिया से उन्होंने मुकाबला किया, हार गए वो सीरीज दोनों, लेकिन बहरहाल टेस्ट में उन्होंने पकड़ लिया उनको और बड़े आड़े हाथों लिया इंडिया को। बहरहाल आप बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, हाँ, बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को T20 पहले T20 में हरा दिया है, जो कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज है। न्यूजीलैंड में जाके और T20 बांग्लादेश ने हराया, ये बड़ी, जबकि शाकिब वगैरह भी नहीं है उनकी टीम में, सीनियर प्लेयर्स नहीं है, शांतु जो है इनके कैप्टन बने हुए हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लिटन दास ने रन किए हैं, 38 40 प्लस रन किए हैं, और 139 पे वो 138 पे आउट हुए थे, 139 बहुत मुश्किल से चेस किए, लेकिन बहरहाल चेस करके मैच जीत लिया, ये एक बहुत बिग अचीवमेंट है, लाइक बांग्लादेशी टीम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक वनडे भी उन्होंने वनडे भी आई थिंक वनडे भी उन्होंने हराया, लेकिन ये T20 इसलिए ज्यादा मैं समझता हूं कि T20 की क्रिकेट बांग्लादेश को इतनी आउटस्टैंडिंग टीम नहीं रही है, ठीक है ना। तो न्यूजीलैंड से न्यूजीलैंड में जीतना जो है ना, वो एक चीज ये बात दर्शाती है कि बांग्लादेश की टीम जो है वो बाहर जाके भी जीतने का एक मौका जो था उन्होंने हासिल कर लिया। अच्छा जेब, हमने तो इंडिया और साउथ अफ्रीका की बात कर ली, अब कुछ बात मुझे करनी थी हमारे डायरेक्टर जो टीम के हैं, जी जी, हफीज साहब। अच्छा हफीज साहब जी कहिए। हफीज साहब, कहना मैं ये चाह रहा था कि हैं प्रोफेसर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम, अब अल्लाह करे कि हमारी टीम जो है ये मैच जीत जाए, लेकिन हफीज साहब का ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट नहीं खेले, हाफिज साहब जो है वो कोई एक टेस्ट नहीं खेले, और उन्होंने सारा इनपुट वो इनकी और वहाब रियाज की, बहुत आपने सुना होगा अभी बिल्कुल बिल्कुल सही कि कह रहे हैं इनके आपस में बहुत ज्यादा मरासिम टाइट है हुए में, वो वहाब रियाज अभी खुलेंगे कुछ दिनों में, आप देखिएगा मीडिया पे भी आ जाएंगे वो, कि हफीज ने किस तरह से उनको डिक्टेट किया है कि ये करें ये करें, वो बाद में सही से। तो आप क्या समझते हैं कि ये वो मिसबा वाला किरदार नहीं इनको दे दिया गया, जिस तरह से सेलेक्टर भी वही थे और कोच भी वही थे? अब मुझे भी यही लग रहा है कि जेब के हफीज जो है इस वक्त पूरी टीम मैनेजमेंट को चला रहे हैं, और हफीज जो कह रहे हैं वही हो रहा है, और हफीज ऑस्ट्रेलिया में खुद तो कोई एक टेस्ट खेले नहीं है, उन्होंने जो टीम वहां पे भेजी है, वो भी, हम तो बाबर आजम को कह रहे थे कि वो दोस्तियां आर्यन नमा रहा है, ये तो इन्होंने भी आके वही किया जो बाबर आजम कर रहा था। अच्छा, ये हफीज का किरदार जो है आप क्या समझते हैं, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर तो कहीं से भी नहीं नजर आ मुझे तो रहा? नुकसानदेह नजर आ रहा है ये पाकिस्तान टीम के लिए। बहरहाल अब हमारी टीम ये एक अच्छी सिचुएशन क्रिएट हुई है, अगर ये जीत जाते हैं ये टेस्ट अच्छा, शबीर तो हफीज के इस किरदार के लिए बहुत मौजू नहीं था शान मसूद? अब आपने ऐसी बात कर दी है, इसका खुलासा भी अब आप ही कर दें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो कमजोर कप्तान है ना, एक तो नया कप्तान है, परफॉर्म भी करके नहीं आया, बैक पे उसके कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो वो उसके आगे हाथ बांधकर यूं खड़ा हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि वो कोई बात नहीं करेगा, और अगर ये सीरीज हार जिस तरह सरफराज का जो डिसीजन हुआ है, हाँ। सरफराज को एक टेस्ट की बुनियाद पर आपने बाहर कर दिया, जबकि इसके अगेंस्ट रिजवान 9-9 10-10 टेस्ट में फ्लॉप होने के बाद जो है वो भी शाहिद आफरीदी ने आके उसको बाहर किया था, अदरवाइज रिजवान का बाहर होने का, बाबर आजम का बाहर करने का कोई चांस नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ प्लेयर के लिए कोई क्राइटेरिया है और इमामुल हक जैसे अजीम प्लेयर के लिए कोई क्राइटेरिया। बहरहाल व्यूअर्स, बहुत अच्छी बात हुई है, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है। शबीर, आखिरी के क्या आप कहेंगे, आखिरी का आप सवाब किस तरह करेंगे? मैं तो ये कहूंगा, इमामुल हक लग रहा है कि इसको भी 10 टेस्ट मैचों में चांस देंगे, फ्लॉप होता रहा,
फिर 11वें में सेंचुरी कर देगा, उसके बाद भी ये खेलता रहे। यानी कि कुछ कुछ चेंज होने की नहीं होना है, कुछ चेंज जो होने की हम उम्मीद देखते नहीं। आ रहे हैं अपने बचपन से, जवानी से, और अब इस उम्र को आ गए हैं, तो ये सेम चलता रहेगा। बहरहाल व्यूअर्स, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई माशाल्लाह, बहुत अरसे बाद शब्बीर से जो है वो डिस्कशन हुई है। इंशाल्लाह हम तवक्का रखते हैं कि शब्बीर फैसल के साथ हमारे साथ और प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान की मेरी तो दुआ है कि जीतो। आप क्या कहते हैं? मेरी भी दुआ तो यही है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन जिस तरह से अगर मैंने कहा है कि 300 से प्लस रन हो गए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। बहरहाल व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।